हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी रिव्यूज। तो स्वागत है आपका लॉक एंड की सीरीज एक्सप्लेनेशन में। मैंने इसका सीजन 2 का एपिसोड 1 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको वो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं या फिर आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सीजन 2 का एपिसोड 2। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि ईडन और गेब ने सक्सेसफुली एक की बना लिया है और उसको अभी तक टेस्ट नहीं किया, इसलिए वो पूरे श्योर नहीं है कि इनका ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। इसलिए वो बाहर जाते हैं और एक फिशरमैन पे यही की ट्राई करते हैं। उन्हें लगा कि कुछ वो डीमन में कन्वर्ट हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। वो बंदा सीधा पिघल के मर गया। ये देख के गेब को बहुत गुस्सा आता है कि उनका ये प्रोजेक्ट पूरा फेल गया और उनका एक विस्परिंग आयन का पीस भी वेस्ट हो गया। तो अभी उनके पास सिर्फ एक विस्परिंग आयन है। तो वो बंदे के स्केलेटन वगैरह उठा के ईडन एक राक्षस जैसे जीव को दे देती है और फिर हमें बाद में पता चलता है कि वो जो एक क्रिएचर था वो और कोई नहीं, किंजी का ही एक फियर था। तो ईडन किंजी की फियर को ही वो फिशरमैन का स्केलेटन खाने को देती है। फिर सीन कट होता है और नीना और पूरी फैमिली ब्रेकफास्ट करते वक्त हमें दिख जाती है। अभी नीना को एक जॉब मिला है तो नीना जॉब के लिए निकलती है और बाकी सारे बच्चे अपने अपने स्कूल के लिए निकलते हैं। नीना अपने स्कूल में जाके काम चालू कर देती है और वहां पे हमें इस सीजन का एक नया कैरेक्टर दिखता है जो है जॉश। जॉश आते ही नीना को अपना अपना काम समझा देता है और वो एक हिस्ट्री टीचर है। पर नीना को उसका एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि यार वो अभी नहीं आया और ये सब काम भी डायरेक्ट बताने भी लग गया। तो इसीलिए फर्स्ट इंप्रेशन तो इतना अच्छा नहीं गया है। फिर स्कूल शुरू हो जाता है और हमें गेब और किंजी दिखते हैं, जो गेब एकदम परफेक्टली बॉयफ्रेंड जैसा उसको घुमा रहा है मस्त स्कूल में और किंजी को कोई आइडिया नहीं कि वही असली डॉज है, वही असली डीमन है। फिर हम देखते हैं पोड़ी के क्लास में सब बच्चे रहते हैं, उनको समर एक्टिविटी दिया गया होता है कि आप जो जो समर में करके आए हो उसे ड्रॉ करके आओ। सब बच्चे दिखाते कि उन्होंने ये सब किया वो सब किया। फिर आता है बूढ़ी, वो डायरेक्ट पिक्चर दिखा देता है ये वाली कि उसने डायरेक्ट कार उठा ली अपने एक उंगली से क्योंकि उसने हरक्यूलिस की का यूज किया है। पर बाकी के लोग को ये बहुत ही वियर्ड लगता है, बहुत ही वाहियात लगता है। टीचर भी बोली कि अगली बार मैंने कुछ काम दिया तो सीरियसली करके आओ और बेचारा बूढ़ी उदास होकर बैठ जाता है। पर उसके बाजू में एक लड़के रहते हैं, उसे उसका वियर्डनेस बिल्कुल नहीं लगता। उसका नाम रहता है जैकी और वो बोलती है कि ठीक है मैं तेरे पे बिलीव करती हूँ। उसके बाद बॉडी अपने नए नए फ्रेंड जैकी को हरक्यूलिस की दिखा देता है। पर ये सब दिखाने से पहले वो उसका एक छोटा सा टेस्ट लेता है कि क्या वो उसके हाथ से ये की को ले सकती है। इस पे इसका यही मीनिंग है कि जो डीमंस होते हैं वो कभी भी लॉक फैमिली से कीज नहीं ले सकते डायरेक्टली। तो इसलिए वो जेमी को दे देता है और जेमी सक्सेसफुली वो की भी ले लेती है। इसलिए बॉडी भी श्योर हो जाता है कि ये एक नॉर्मल इंसान ही है और कोई डीमन नहीं है। और फिर उसको वो पावर्स दिखाता है इस हरक्यूलिस की का। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग आते हैं टाइलर के क्लास में। उनका एग्जाम अभी होने वाला है। एपिसोड 1 में हमने देखा था कि टाइलर और उसकी गर्लफ्रेंड पढ़ाई कर रहे थे तो इसका ही अभी एग्जाम का टेस्ट आ गया। पेपर बट जाते हैं और जैकी को कुछ भी याद नहीं रहता। हमने देखा था कि उसके हेड की में पूरा का पूरा बुक डाल दिया गया था पर अभी वो कम्प्लीटली भूल गई है, उसे ऐसा कुछ याद ही नहीं आ रहा। टाइलर बोलता ही भी है कि हमने तेरे हेड में ये सब डाला था। तो जैकी बोलती ये सब तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और वो उठ के सीधा पेपर अपने सर को दे देती है और बोलती है कि मुझे आप डायरेक्टली 0 दे दो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैंने कुछ पढ़ाई की नहीं है। देख के टाइलर को बुरा लगता है कि अभी ये जैकी सब भूलने लग गई है मैजिक के बारे में और वो भी भूल जाएगा जल्दी ही और इससे बूढ़ी और किंजी अकेले ही बच जाएंगे। सीन चेंज होने पे हमें दिखता है किंजी का ग्रुप ये मूवी का पार्ट 2 का प्लानिंग कर रहे थे, पर तभी स्कॉट आके बोलता है कि उसने यूके में एक ऑडिशन दिया है और वो अभी 2 फाइनलिस्ट वहां पे है, एक वो है और एक बंदा है। तो उनमें से एक बंदा सिलेक्ट होने वाला है। तो इसलिए वो बोलता है कि मैं शायद 1-2 महीने में यहाँ से निकलने वाला हूँ यूके के लिए। ये देख के सब लोग थोड़े से दुखी होते हैं पर सब लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं क्योंकि आखिर में उसके करियर का सवाल है। फिर हमें देखते हैं कि बूढ़ी और जेमी स्कूल से बाहर निकलते हैं और उन दोनों के पेरेंट्स आ जाते हैं एक दूसरे को लेने के लिए और तभी हमें पता चलता है कि जेमी के पेरेंट्स और कोई नहीं, वही वो हिस्ट्री टीचर जॉश है। और
नीना वो हिस्ट्री टीचर को देख के सीधा बॉडी को लेके निकल जाती है वहां से, क्योंकि उसके साथ तो बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा है। फिर हमें दिखता है कि गेब और किंसी डेट पे होते हैं और गेब सीधा सीधा पूछता है कि क्या तुम स्कॉट से प्यार करती हो? तो वो बोलती नहीं, मैं स्कॉट से प्यार कुछ नहीं करती, उल्टा वो बाहर जा रहा है तो मैं इसीलिए खुश हूँ कि उसका करियर में अच्छा होगा। फिर दोनों नॉर्मली अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मूड में आ जाते हैं। फिर किंसी गेब को अपना फैमिली बैकग्राउंड पूछती है, उसके मम्मी पापा कहाँ रहते पूछते हैं। तो गेब बोलते हैं कि मेरे मम्मी पापा साथ में नहीं रहते और हमारे ऊपर ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं देते। और गेब किंसी के बारे में सब कुछ जानता है, वो उसके हेड में गया है, वो उसके साथ 4 महीने रहा है, पर किंसी को गेब के बारे में कोई आइडिया नहीं। इसलिए किंसी बोलती है कि मैं तुम्हारे हेड में जाना चाहती हूँ, और अगर वो गलती से भी गई उसके हेड के अंदर तो उसे सब पता चल जाएगा, पोल खुल जाएगी डॉज की। तो इसलिए गेब बोलता है नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा बोल के उसको वो कट करके सीधा निकल जाता है, और इससे किंसी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वो भी वहां से गुस्से से निकल जाती है और उसको थोड़ा थोड़ा अवॉइड करना स्टार्ट कर देती है। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि टाइलर की गर्लफ्रेंड इंटरनेट पे मेमोरी लॉस इन एडल्ट्स का सर्च कर रही है। उसे लग रहा है कि अगर मैंने ये सब पढ़ा है तो मैं भूल कैसे गई हूँ। तो फिर टाइलर उसे बोलता है कि ये सब मैजिक था और तुम अभी 18 की हो रही हो, इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए वो एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और वो बताते हैं कि हमने अभी ये की यूज की है, हेड की यूज की है, और इससे हम एक दूसरे के हेड में जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप बाद में भूल जाओ तो ये वीडियो देख के आपको सब पता चल जाएगा। फिर से सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं किंजी और गेब को। गेब हाय वगैरह बोलता है, पर किंजी अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में, तो वो सीधा उसको अवॉइड करके निकल जाती है। और एक पॉइंट बताना रह गया कि गेब ने उसको लास्ट नाइट ये भी पूछा था कि क्या तू ये कीज मैजिकल कीज बना सकती है क्योंकि तू एक लॉक फैमिली से। तो बोलते मुझे इसका कोई आइडिया नहीं, हमारे डैड ने हमसे इसके बारे में कुछ भी बात नहीं की थी। तो गेब को पता चल जाता है कि उसका किंजी वाला प्यादा तो हो गया है फेल। और फिर हमें देखते हैं ईडन की बोलती है कि तेरी गर्लफ्रेंड तो कुछ काम की नहीं, उसे अब मार देते हैं और उससे सारे कीज ले लेते हैं। तो गेब बोलता है ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर हमें दिखता है नीना, उसको आर्ट के टीचर ने थिएटर का काम करने को दिया है और फिर जोश आके उसको सारे डिटेल्स वगैरह देता है जिससे नीना का काम आसान हो जाए। इसके बाद नीना उस पर इम्प्रेस हो जाती है और दोनों अच्छे से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमें दिखता है जॉश, और वो जॉश बोलता है कि मैं यहाँ स्कूल में ही रहता हूँ, स्कूल के ही एक कमरे में रहता हूँ बाकी स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि वो बहुत ही सस्ते में मिल जाता है उसे। और इसी बात सीन चेंज होने पे हमें टाइलर की किंसी बात करते हुए दिखती है कि अभी जैसे जाकी भूलती है उसे टाइलर भूल जाएगा और 1-2 साल में किंसी भी भूल जाएगी, तो सिर्फ बॉडी को ही मैजिक याद रहेगा और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो बेचारे बॉडी को ही सब सॉल्व करना पड़ जाएगा। फिर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बॉडी अकेला घर पे है और वहां पे आ जाता है गेब। और गेब जानबूझ के आता है क्योंकि उसको पता है ये टाइम पे किंसी जो है वो एरिन के साथ हॉस्पिटल में रहते हैं, इसलिए वो गेब उसके घर पे आता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे कीज के साथ थोड़ा सा खेलना है वगैरह। तो बॉडी उसे बेचारा दिखा भी देता है हरक्यूलिस की के कमाल वगैरह, वो चीजें इधर उधर फेंकते हैं। और फिर वो बोलता है कि क्या मैं एक बार सिर्फ घोस्ट की का ट्राई कर सकता हूँ? तो वो बोलता है ठीक है ट्राई कर लो। तो सीधा गेब घोस्ट की से घोस्ट बन के बाहर निकल जाता है और उड़ते उड़ते वो सीधा चेम्बरलिन लॉर्ड के पास पहुंच जाता है और उससे वो पूछता है कि मैं किंजी के लिए एक अच्छे से की बना रहा हूँ, पर मुझे उसमें क्या क्या इनपुट चाहिए क्योंकि पहले वाली की मेरे से नहीं बन पाई। तो वो बोले कि की बनाने के लिए हमें चाहिए ब्लड, और इसके टिप से ही वो गेब खुशी से वहां से निकल जाता है। उसको लगता है कि मैंने मस्त अभी चेम्बरलिन लॉर्ड को पागल बना लिया है और अभी मैं लॉक फैमिली को पूरा डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। फिर सीन चेंज हो जाता है हॉस्पिटल में। किंजी बुलाती है टाइलर को और वो बोलती है कि ये लोग ने भी मैजिक याद रखने का एक वे ढूंढा था, तो क्यों ना उसके ही हेड में जाके हम लोग ये वे को बाहर निकाल पाए। तो वो हेड की का यूज करती है पर दूसरी एरन हमें दिखती ही नहीं। वो लोग उसके हेड के अंदर भी चले जाते हैं और देखते हैं कि रेंडाल्स मेमोरीज में वो वहां पे बहुत सारे रेंडाल और उसके फोटोज उसके मेमोरी में से स्टोर्ड है। फिर वो आगे देखते हैं तो वो ऐसे बुक्स में उसकी मेमोरी स्टोर्ड रहती है और अचानक से सब बुक्स उनके ऊपर मारने चालू होते हैं, सीधा फोर्स से उनके ऊपर ऐसे सीधा क्या क्रैश कर देते हैं। वो कैसे तो बच के एक दूसरे रूम में भाग जाते हैं और हमें वहां देखते हैं टीनेज वाली एरन, वो नाइफ लेके खड़ी रहती है और बोलती है कि कौन हो तुम डॉज हो ना, और वो उनको ऑलमोस्ट मारने भी वाली थी। तो वो बोलते हैं कि नहीं हम लोग रेंडाल के ही बच्चे हैं।
तब एरिन को पता चल जाता है कि अच्छा मतलब मेरी बॉडी बाहर से बहुत बड़ी हो गई है, पर उसका जो हेड था वो मतलब उसका जो मेन असली दिमाग था वो उसके हेड की में बंद था, इसीलिए इतने 20 सालों तक एरिन एक पैरालाइज थी। फिर वो एरिन को लेके बाहर आते हैं और की घुमा के एरिन नॉर्मल ह्यूमन बन जाती है। अभी वो चल फिर सकती है, बोल सकती है, सब कुछ कर सकती है। ये सिर्फ टाइलर और किंजी के हेल्प के वजह से। और इसी बात पे ये एपिसोड भी हो जाता है एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में पूरी लॉक एंड की सीरीज की आपको लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और मैंने मूवी रिव्यूज, फूड रिव्यूज और टेक रिव्यूज भी कर दिए, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसी बात पे इस वीडियो को करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।